Hello kids, today we will do some question of Viva based question, that is from experiment 2 of class 12 to determine refractive index of prism using angle of minimum deviation। तो इस वीडियो में हम कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हमारे फिजिक्स 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसके सेकंड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल क्या है, एज वी नो दैट प्रिज्म इज अ ट्राइंगुलर शेप ग्लास शेप्ड मीन्स ट्राइंगुलर शेप्ड ग्लास सरफेसिस से कवर्ड होगा ये, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर शेप होगा, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ठीक है ए। तो ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल क्या है, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक प्रिज्म के, तो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे प्रिज्म एंगल, ठीक है। इट इज़ द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसिस ऑफ प्रिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि जैसे ये एक इंसिडेंट रे है, यहाँ हमने दो पिन रखती थी और यहाँ पर हमने प्रिज्म रख दिया था, और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जब हमने इसको ऑब्जर्व किया था तो उसकी ही डायरेक्शन हमने दो पिन और अप्लाई कर दी थी। फिर हमने एक लाइन को यहाँ ड्रॉ कर दिया था इसके नॉर्मल से होते हुए, ठीक है। तो ये एमरजेंट रे हो गई है। अगर हम इसी रे को, इस इंसिडेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, इंसिडेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते तो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है या डेल्टा है वो किस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। जैसे कि बच्चों आपने परफॉर्म किया था, हर बच्चे का एक्सपेरिमेंट अलग, एक्सपेरिमेंट करने से हर बच्चे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग आ रहा था, क्योंकि हर एक ग्लास का जो प्रिज्म जो है, प्रिज्म का जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन भी सबका डिफरेंट आया था, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, और थर्ड क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या, कौन सी हम लाइट की वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो स्पेक्ट्रम बना हुआ विबग्योर मतलब वॉलेट टू रेड तक है, तो वो डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कितनी है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही कम होगा। इसमें एक क्वेश्चन मैंने आगे भी डाल रखा है कि किसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ फैक्टर भी है वैसे इसमें कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड यू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपने ऑलरेडी अपने एक्सपेरिमेंट में डिराइव किया हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टी डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड डेल्टा एम क्या है, मिनिमम डेविएशन। ये वो मिनिमम डेविएशन है, मतलब वो स्मॉलेस्ट डेविएशन है जहाँ पर इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल बना था। आपने कुछ 5 या 6 रीडिंग ली होगी, वहाँ पर जो भी स्मॉलेस्ट एंगल है वो डेल्टा एम था यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन स्नेल्स लॉ। जो मैंने पहले कल की वीडियो में बताया हुआ है, जो मेरे टॉपिक की वीडियो है उसमें क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स ने जो लॉ दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर गिवन वेवलेंथ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। जब भी रिफ्रैक्शन होगा किसी प्रिज्म के थ्रू तो कौन सा फैक्टर कांस्टेंट रहता है। हमें पता है कि वेवलेंथ चेंज होगी, ये सभी फैक्टर हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। विच कलर हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम डेविएशन। जैसे कि मैंने इसमें करवाया था कि मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या एंगल ऑफ डेविएशन है वो इस पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो अब ये कह रहा है कि कौन से कलर के का जो डेविएशन है वो मैक्सिमम होगा और कौन से का मिनिमम होगा। तो अभी हमने यहाँ किया था कि जिसका एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी सॉरी। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम डेविएशन निकालनी है, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। हमें पता है वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, विबग्योर की होगी, वॉलेट की होगी, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। आपको पता ही है कि रेड जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर की इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें पता है कि वॉलेट कलर है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो डेल्टा इसकी क्या होगा, मतलब वॉलेट कलर है मिनिमम वेवलेंथ, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। तो इन शॉर्ट वॉलेट कलर है मैक्सिमम डेविएशन और रेड कलर है मिनिमम डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे,
विल द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चेंज इफ द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर, अगर हम प्रिज्म को पानी में डाल देंगे तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा, मिनिमम डेविएशन चेंज होगा? यस ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन वाटर इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, जिससे एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वेरी विद द कलर ऑफ लाइट, क्या मिनिमम डेविएशन चेंज करेगा? अभी हमने पीछे किया है, कलर पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। येस, इट इज मिनिमम फॉर रेड कलर एंड मैक्सिमम फॉर वॉलेट कलर, क्योंकि वॉलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, रेड की सबसे ज़्यादा है, और वॉलेट वेवलेंथ का और डेविएशन का इन्वर्स रिलेशन आपस में। व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन अगर हम सिंपल वे में बात करें कि एक प्रिज्म पर अगर एक लाइट गिर रही है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये क्या है कि वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट ऑफ 7 कलर्स, मतलब वाइट लाइट किसका मिक्सचर है? बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज फॉल्स ऑन अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू द 7 कलर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, कि अगर एक वाइट लाइट किसी प्रिज्म पर गिरेगी तो वो 7 कलर में या मोर देन मतलब डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? डिस्पर्जन कहेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसमें हेल्प करेगी ये वीडियो। सो थैंक यू फॉर दिस।